ये स्लोप है माइनस का 8/11। ठीक, अब ये हो गया y माइनस y1, ये आपका है 8m इंटू एक्स माइनस x1। एक्स माइनस x1 कितना है आपका, ये ऐसे लिख दो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, mx प्लस सी, y इंटरसेक्ट 8/11 माइनस एक्स प्लस सी कितना है, 8 है। y इक्वल टू, यही वाला इक्वेशन है इसका। एक मिनट रुक जाओ, x माइनस x1, 11/8 88, 8 से 8 कट जाएगा, x की वैल्यू 11। ये आपका है, मान लो x1 y1 x2 y2, तो y माइनस y1 हो जाएगा y माइनस 8। ठीक है, माइनस 8/11 x माइनस x1 हो जाएगा कितना जी, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगा -8/11 x प्लस 8। इस लाइन का यही इक्वेशन है। ठीक है, अब कैसे डिलीवर जाओ तो आपको पता चलेगा, इसको अभी रहने देते हैं बस, मुझे बस इसका थोड़ा काम था इसलिए मैंने इसको लिख दिया। तो इसको जब अरेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 11y प्लस 8x इक्वल टू 8, ये इसका इक्वेशन है। 11y प्लस 8x इक्वल टू 8, ये इसका इक्वेशन है इस लाइन का। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे आपने ग्राफ ड्रॉ किया ना इसका, ये जैसे आपने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, तो इस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट आ जाए इसके ऊपर, मतलब मान लो अभी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखोगे तो आपका x का वैल्यू 0 है, तो x के वैल्यू 0 पे, है ना, गड़बड़ लिखिए क्या है यहाँ पे, y इक्वल टू 0, कुछ गड़बड़ हो रहा है इक्वेशन में, y माइनस वाई, एक मिनट रुक जाओ बच्चों। इसे एक ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, मान लो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3, इसका ड्रॉ कर लेते हैं। जब x 0 होगा तो y हो जाएगा 3, जब x आपका 2 होगा तो y हो जाएगा आपका 7। तो 0,3, 0,3 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया पॉइंट ए, और एक है 2,7, 2,7 आपका यहाँ पे आ जाएगा, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 7। 2,7 कहाँ पे आएगा जी, ये रहा 2,7, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 2,7। बस थोड़ा सा वेट कीजिएगा सब लोग, आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ग्राफ ऐसे जाएगा, अब ठीक है। तो ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू, ये ग्राफ है आपका y इक्वल टू 2x प्लस 3 का। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे y इक्वल टू 2x प्लस 3 ग्राफ है ना, तो ये जो ग्राफ है ना, आप इस पे कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे आप यहाँ पे कोई पॉइंट ले लो, जैसे इस पॉइंट का लोकेशन क्या है, अगर लाइन एकदम सीधा ड्रॉ हुआ होगा तो एकदम सही आएगा। इस पॉइंट का आपका लोकेशन है यहाँ पे, अगर देखें तो 2 पे फोर्स पे थोड़ा कम मिल रहा है, तो ये पॉइंट क्या है, -3 कोमा, लगभग मतलब 3.99 बोल सकते हैं इसको। रख के एक बार चेक करते हैं क्या इसको सेटिस्फाई करेगा ये। जैसे y का वैल्यू रखो कितना जी, -3.9, लगभग 4 रखो, चलो इसका लगभग -4 रखो। तो जब इसको रखोगे -4, तो हो जाएगा 2
इंटू एक्स का वैल्यू कितना है माइनस, कितना है माइनस का 3, लगभग 4 के बराबर है, प्लस का 3, 2 3 6, नहीं गड़बड़ा रहा है ग्राफ, थोड़ा सा टेढ़ा जा रहा है, एक मिनट रुक जाइए, ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, सही बन ही नहीं पा रहा है, जरा इसको देखना, ये ग्राफ पेपर रहता है एकदम सही बनता है, इस पे थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है हमारा। इसको देखते हैं, x1 पे 1, जैसे इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, तो इसमें देखो जैसे y इक्वल टू अगर x का ग्राफ है तो कोई भी पॉइंट ले लो आप यहाँ पे, जैसे ए वाला पॉइंट ले लो, ये 4 वाला, देखो अगर 4 पे -4 आ रहा है, तो ये जो 4 पे -4 आ रहा है इसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे y की वैल्यू -4 पे क्या x -4 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, देखो यहाँ पे। ऐसे ही x की वैल्यू, जैसे y की वैल्यू 10 पे, यहाँ पर देखो 10 पे, देखना आपका यहाँ पे x भी कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। थोड़ा सा ग्राफ मैंने टेढ़ा बना दिया है क्योंकि अभी ग्राफ पेपर नहीं है ना मेरे पास, इसलिए थोड़ा घबरा रहा है यहाँ पे, नहीं तो ग्राफ पे बनाओगे एकदम आपका सही बनेगा। देखो मैंने हाथ से इसको बना रखा है, इसलिए थोड़ा बहुत घबरा रहा है, ग्राफ पे बनाओगे एकदम सही बनेगा। तो समझना पता है आप लोग क्या है कि देखो ये जितने भी ये सब पॉइंट दिए गए हैं, जैसे ये वाला पॉइंट ये लाइन का है, मतलब ये भी लाइन का है, ये भी लाइन का है, तो उस ग्राफ के ऊपर x और y की जो भी वैल्यू होगी ना वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ध्यान सुनिएगा सब लोग, मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आप कोई भी ग्राफ ड्रॉ करते हो ना, तो इस ग्राफ के ऊपर नए लाइन के ग्राफ, इसमें इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें से हर एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट, जैसे ये वाला पॉइंट का लोकेशन क्या है, तो बोलेंगे 2,2 है, इसका लोकेशन क्या है, तो बोलेंगे आपका 6,6 है, इसका लोकेशन क्या है यहाँ पे, तो बोलेंगे 13,13 है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होते हैं ना, इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये आप लोग को बात समझ में आ रहा है, बताओ, बताइए बच्चों, बताइए कि एक ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स उस ग्राफ के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फिर सुनिएगा, एक ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स उस ग्राफ के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप लोग को आपने समझाया कि यहाँ पे बुक का ही ग्राफ निकाल देते हैं, बना बनाया हुआ, तो सही रहेगा। देखिएगा इसमें मेन है आप लोग समझाना, एक बार समझ गए तो फिर दिक्कत नहीं होगा इसमें, और नहीं समझोगे फिर रट्टा मारोगे उसको। कहाँ गया? हाँ देखो, जैसे ये सब ग्राफ बने हुए हैं, यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, इसमें सिंगल ग्राफ होगा, और जैसे ये वाला ग्राफ, इसको देखिएगा, तो आपका बुक का ग्राफ एकदम सही बना है ये वाला, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। जरा इसको सब लोग देखिएगा, इसमें आप देखोगे दो गो इक्वेशन है लाइन का, एक आपका इक्वेशन है ये वाला 2x माइनस 3y बराबर 12, और एक है x प्लस 3y बराबर 12। तो किसी अगर एक की हम बात, चलो हम इसी की बात कर लेते हैं, x प्लस 3y बराबर 12, तो इसका क्या लाइन बस इतना ही बड़ा होगा, बताओ, किससे भी बड़ा जाएगा, आगे जाएगा ये? बताओ, ये जो लाइन है क्या इतना ही बड़ा होगा कि और बड़ा जा सकता है, इसको और आगे बढ़ा सकते हैं? बताओ जी बच्चों, बोलो, और आगे जा सकता है? अच्छा, एक लाइन पे कितने पॉइंट्स होते हैं, एक लाइन कितने पॉइंट से बनता है, इनफिनिट पॉइंट बनते हैं, तो इनफिनिट पॉइंट से बनते हैं, और इस तो यहाँ बोलूंगा इस लाइन को कौन बना रहा है, तो बोले इस लाइन को बना रहा है x प्लस 3y बराबर 6 का ये जो इक्वेशन है, x प्लस 3y बराबर 6, इस लाइन को बना रहा है, इस लाइन को बना रहा है।
अगर इस लाइन को बना रहा है तो ये बताओ, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट हो गए, इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गया, और हर एक पॉइंट का एक एक्स का वैल्यू होगा और एक वाई का वैल्यू होगा। चाहे कहीं भी पॉइंट उसका एक एक्स का वैल्यू होगा, एक वाई का वैल्यू होगा। क्या वो सारे के सारे पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे? अगर सब पॉइंट में एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू रख दूं तो क्या एलएचएस बराबर आरएचएस आएगा? बताइए। 100% आएगा भाई। इसलिए ना अलग अलग बच्चे अपने अलग अलग टेबल क्यों बनाते हैं? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप कोई भी टेबल बना लो, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे इसने ए यहाँ पे लिया है, बी यहाँ पे लेकर ड्रॉ किया है। कल को मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे ए ना लूँ, मैं बोलूँ मुझे यहाँ पे लेना है, मैं यहाँ पे लेता हूँ एक पॉइंट, एक पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ ए डैश, और एक पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ बी डैश। और उसके बाद जब मैं इसको ए डैश से बी डैश को मिला दूंगा तो बताओ लाइन तो यही ड्रॉ होगा ना, लाइन तो आपका यही ड्रॉ होगा। मतलब ये है कि जब भी आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो आप एक टेबल बनाते हो, इस तरह का टेबल बनाते हो, आप ऐसे टेबल बनाते हो, ऐसे टेबल बनाते हो। अब जरूरी थोड़ी है कि हमें मतलब एक्स का वैल्यू 0 और 2 और 6,0 पे ग्राफ बनेगा। आप कोई और वैल्यू ले सकते हो, जैसे मान लो आपने एक्स का वैल्यू ले लिया 0, इसके जगह कुछ और ले लिया, इसके जगह कुछ और ले लिया। जैसे एक्स का वैल्यू लिया 1, तो वाई कितना हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5, 5/3 हो जाएगा। ऐसे ही आपने एक्स का वैल्यू ले लिया 2, तो 6 में 2 जाएगा, कितना बचेगा 4, तो 4/3 बचेगा। तो क्या इससे अगर कोई बच्चा ग्राफ ड्रॉ करता है तो क्या ग्राफ अलग होगा, ग्राफ सेम होगा? बताओ, ग्राफ सेम होगा, ग्राफ अलग होगा? बताइए, क्या वो ग्राफ सेम होगा, क्या अलग अलग होगा? अनिकेत, न्यासा, बताओ। दीपांशु, ग्राफ सेम होगा। अरे भाई, हर एक बच्चा अपना अलग अलग पॉइंट लेता है ना, वो अपने उसको ग्राफ के पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, किसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। ग्राफ तो हमेशा सेम होगा, क्योंकि देखो एक लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स है और दुनिया में हजारों अलग अलग वेरिएंस है। तो कैसे प्रूव करोगे कि कोई बच्चा ये पॉइंट लिया है, कोई बच्चा, हर कोई सेम थोड़ी लेगा, कोई अलग अलग ले सकता है पॉइंट। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए, तो किसी को भी दो को ज्वाइन कर, जैसे इसी को 2 को ज्वाइन कर दे, यहाँ से अंत वाला 2 को ज्वाइन कर दे इसको, तो भी तो लाइन बन गया। नहीं बन गया, बोलो उतना बड़ा नहीं बना, अरे इसको आगे बढ़ा दो, ये सब अपने इसी में शामिल हो जाएगा। देखो बाकी सब पॉइंट इसी में आ गए, जैसे आपने इसको आगे बढ़ाया तो बाकी सब पॉइंट अपने आप इसमें देखो शामिल होते जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स उस लाइन के जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे। एक लाइन पे जितने पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब यहाँ पे जो इक्वेशन दिया गया है, ये जो आपका इक्वेशन दिख रहा है, जिसका भी इक्वेशन दिया होगा, अगर यहाँ पे एक्स और वाई का मैं वैल्यू रख दूं तो इसको सेटिस्फाई करेंगे वो, इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब क्वेश्चन करेंगे तब आप लोग समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन ध्यान से सब लोग, पहला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर आपका ये है 20। देखो 20 में क्या बोला है, बोला है कि ये जो ए बी है क्या है, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस। एक लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है, तो बनाते हैं डायग्राम इसका। ए बी तो बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया, मिड पॉइंट तो मैंने बहुत आसान। ए लाइन सेगमेंट अंदर से ब्लॉक ऐसा बनाना पड़ेगा। ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है 10, -6, और बी का दे रखा है इसने k, 4, और जो मिड पॉइंट दे रखा है उसका नाम इसने लिख रखा है ए बी। तो मान लो मिड पॉइंट आपका पी है, यहाँ पे कुछ लिखा तो नहीं है ना, तो मान लो इसको पी है, और पी का कोऑर्डिनेशन दे रखा है a, बी दे रखा है, बोला है कि a, बी है मिड पॉइंट। अगर a, बी मिड पॉइंट है तो हमसे बोला है कि k का तो वैल्यू बताओ, k का वैल्यू बताओ हमको, और ये बताओ डिस्टेंस a से b कितना दूर, ए बी कितना है, माने a से b कितने की दूरी पे है। तो पहले k निकालते हैं, देखते हैं। तो k निकालने के लिए हम बोलेंगे सर ए कैसे आया होगा, तो ए कैसे आया होगा जी, ये वाला ए, क्योंकि मिड पॉइंट है, पी क्या है मिड पॉइंट, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, सिंस पी इज मिड पॉइंट, पी आपका मिड पॉइंट है, आपको गिवन है, ये क्या है आपको गिवन है। अगर गिवन है तो बताओ ए का वैल्यू कैसे आया होगा, तो ए का वैल्यू होगा x1 + x2/2, 10 + k/2,
10 प्लस के बाई 2, ये हो गया ए का वैल्यू। अच्छा बी कैसे आया होगा, बी तो बोलेंगे बी आया होगा कैसे, y1 प्लस y2 बाई 2, तो -6 प्लस 4 बाई 2। तो बोलोगे सर बी तो एक बार में निकल गया। हाँ बी आपका निकल जाएगा यहाँ से। तो अगर यहाँ से बी निकालें तो बी के बताओ कितना जाएगा, क्या बी आपका -1 आ जाएगा, देखो तो बी कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लेकिन b -1 आया, अभी भी हमें निकालना पड़ेगा क्या जी, हमें k निकालना है। हमसे पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ k, ना कि b पूछा हुआ है। अगर k पूछा हुआ है तो ये बताओ क्या इससे आप केवल k निकाल सकते हो, इस वाले से नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें a ना हमको a पता है और ना k पता है। एगो इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व नहीं हो सकते हैं, उसका एगो आंसर नहीं आ सकता, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आंसर लाइन लेंगे। इसीलिए इसने एक और बात बोल रखा है कि a माइनस 2b बराबर क्या है, 18। अब लिखेंगे सिंस इट इज गिवन दैट, दिया हमको, इट इज गिवन है हमको, गिवन दैट, हमको एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि आपका a माइनस 2b ये 18 का बराबर है। चलो सबका वैल्यू रखते हैं। अब a का तो इतना वैल्यू इसको रख देते हैं, 10 प्लस के बाई 2 माइनस का 2, बी निकाल लिए हम लोग, बताओ बी कितना है, -1 इक्वल टू 18। अब इसी को सॉल्व करें तो हम लोग का यहाँ से के का आंसर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 10 प्लस के बाई 2, कितना हो जाएगा 18, माइनस प्लस हो जाएगा जी, 18 में 2 जगह 16 हो जाएगा आपका ये, तो हो जाएगा 10 प्लस के बराबर 32। तो यहाँ से के कितना आ जाएगा, के आपका आ जाएगा 22। देखो 22 आ रहा है ना मिका, चेक कर दो एक बार आंसर, के आ गया 22। अगर के 22 आ गया तो अब तो बड़ा आसान हो गया क्वेश्चन। अब इस के की जगह 22 रख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ से ए भी निकाल दिया, पूछा है डिस्टेंस ए भी बताना है। अगर के 22 आ गया तो बोल सकते हैं अब हम लोग यहाँ से कि नाउ ए कितना था जी, ए तो ए था आपका 10, -6, ये था 10, -6। बी कितना हो जाएगा, बी कितना था, k,4 था, तो आपका हो जाएगा के की जगह 22,4। हमसे पूछा ए बी बताओ, तो ए बी अब निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी कितना हो जाएगा, √100, 22 माइनस 10 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा √100, 244, 244 ए बी आ जाएगा। बाकी यहाँ से इसको बाहर निकाल दिया रूट से, इतना मिनट्स आ जाएगा ए बी का वैल्यू, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 10 का स्क्वायर 100, 244 आ जाएगा। तो ये देखो ये इक्वेशन क्यों दिया, इसलिए दिया ना क्योंकि देखो यहाँ पे देखो क्या है, वेरिएबल कितने अननोन है, ए नहीं पता हमको, बी नहीं पता है, के नहीं पता है, तो आपको 3 इक्वेशन चाहिए। अब 3 इक्वेशन मिले कहाँ से, देखो एक मिला यहाँ से, एक मिला आपको यहाँ से, और एक आपको ये वाला दिया हुआ था। तो 3 को अगर हमारे पास वेरिएबल है तो हमको 3 इक्वेशन देना चाहिए, तब जाकर सॉल्व करेंगे। अब के निकाल लिए हो तो चाहो तो आप यहाँ से ए का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे 22 रख के, तो ये कितना आ जाएगा, 22 10 32/16, मतलब 16 आ जाएगा एक वैल्यू, ऐसे निकाल सकते हैं। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है, चाहे ऐसे भी निकाल सकते हो, सर ये मिड पॉइंट है ना ए, तो ऐसे निकाल सकते हैं 10 प्लस के का वैल्यू डिवाइड बाई 2, ऐसे भी कर सकते हो, तो भी निकल जाएगा। बात तो वही हुआ है। बताइए किसको डाउट है इसमें, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 अभी रहने देते हैं, ठीक है, इसको आप बनाइए, देखो 21 बन जाएगा, बताओ तो ये 21 22, ये बताओ बनेगा कि नहीं आप लोगों से, पहले एक बार देख लो। अभी हम इसको बताएंगे, ठीक है, एक काम करते हैं, ये तो आप लोगों से बन जाएगा 21, पी क्यू आर एस दे रखा है इतना, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस इनटू 5 इक्वल पार्ट एक्स वाई पी बताना। चलो इसको बाद में बता देंगे।
ऐसे बहुत जल्दी बन जाएगा, आप लोग बता देंगे। पहले हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पहले देख लो, इस वाले इस पैटर्न को जरा देखो। क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 23 आ रहा है इसके बाद। तो 22 कराएंगे आप लोग, हम 21 भी कराएंगे, पहले 23 देखो, एक पैटर्न है ये, इसको देखिए। इसमें जो क्या देखिए, सेम क्वेश्चन वही है, बोल रखा है कि मिड पॉइंट दे रखा है इसका और इसका, ए एक्स वाई है, और एक्स वाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से के का वैल्यू बता दो। ये बना लोगे, बताओ तो सब लोग, ये बना लोगे? तो एक काम करो, बताओ इसमें के का वैल्यू कितना आ रहा है, सब लोग जल्दी से बताओ। टाइम देते हैं आप लोग को, भेजना नहीं, बस बताना है। लो, बनाइएगा खुद से, इसको बताना है इसको। टाइम है आप लोगों के पास 1 2 3 मिनट का। बनाइए तो सब लोग इसमें। जिससे हम पूछेंगे वही इसका आंसर बताएगा। अब देख कर मत बताइएगा कोई भी। मिड पॉइंट की जगह रेशियो भी दे सकता है कभी कभी। मिड पॉइंट तो थोड़ा आसान पे दे रहा है, रेशियो दे सकता है 2:3 4:3, बोल देगा ट्राई सेक्शन है, बाई सेक्शन, ऐसा कर दे सकता है क्वेश्चन। -15। नियासा, आपका कितना आ रहा है? दीपांशु, अनिकेत? अच्छा ठीक है, -15 आ रहा है, सब लोगों का -15 आ रहा है ना? क्यों? चलो बहुत बढ़िया। श्रेया सृष्टि आप लोग बना रहे हो अभी? चलो कोई बात नहीं, बनाइए। तो यहाँ पे ये आपका ए कितना दे रखा है? बहुत बढ़िया। कौन डिवाइड कर रहा है जी? मिड पॉइंट क्या है? द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। अच्छा, एक्स वाई मिड पॉइंट है, तो उसको बीचों बीच बनाते हैं यहाँ पे, इसका नाम लेते हैं पी एक्स कोमा वाई। ए है मिड पॉइंट। पहला पॉइंट मान लेते हैं ए है 3,4, और ए है बी, ए आपका k,7। क्योंकि x मिड पॉइंट है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x हो जाएगा आपका 3 + k/2, और y तो एक बार में आ जाएगा, y का आंसर y कितना हो जाएगा? 4 + 7/2, मतलब 11.5, 11/2 आ जाएगा यहाँ से। अब इस इक्वेशन रखते हैं, तो ये 2x + 2y + 1 = 0 है। यहाँ पर रखते हैं सबका वैल्यू, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू है 3 + k/2 + 2, y का वैल्यू है 11/2 + 1 = 0। देखो एक और माना कितना जल्दी जल्दी बन रहा है आप लोगों से। ये 2 से 2 काट दोगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा कितना? एमसीक्यू में भी आएगा तो भी आप लोग एक में उड़ा दोगे इसको। ये हो जाएगा 3 + k/2 प्लस का 12 हो जाएगा = 0। 3 + k/2 इक्वल टू हो जाएगा -12, -12 हो जाएगा ना, 11 1 12 हो जाएगा। तो 3 + k
कितना हो जाएगा आपका 12 दुना के 24 हो जाएगा। तो के का वैल्यू कितना आ रहा था आप लोगों का? क्या है? 2x प्लस 2y है ना, प्लस 1 है। कहाँ पे गड़बड़ किए हैं? अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, अच्छा एक ही मिनट, यहाँ पे नहीं किया मल्टीप्लाई। चलो अब हो गया। तो ये 2 से 2 कट जाएगा ना। ठीक है, अब नहीं आएगा। अब ठीक है। तो यहाँ से किया जाएगा माइनस का 15। हो गया। पवन थोड़ा माइक बंद कर दीजिए, जब पूछेंगे तब चालू कर दीजिएगा, ठीक है? अपन कौन पढ़ता है आपके बगल में? ये हो जाएगा आंसर। पवन, पढ़ाई कौन करता है? बताओ भाई, किस क्लास में है? बताओ किस चीज का? कौन से एग्जाम का? रेलवे, चलो बहुत बढ़िया। तो के का वैल्यू आ गया -15, ऐसे बना लोगे। अगला सवाल देखिएगा, एक और दिखा रहे हैं आप लोगों को, देखो। अभी तो चलो मिड पॉइंट दे रहा था, तुरंत तुरंत निकाल ले रहे हो। जैसे जैसे यहाँ पर दिया मिड पॉइंट, निकाल लिया आराम से। कल को यहाँ पर इसलिए, तब यहाँ पर 3:2, तब कैसे निकालोगे? अरे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का वैल्यू ऐसे निकालेंगे, 3 गुणे के, अब प्लस दो, दो तिहाई 6 डिवाइड बाई के, ऐसे के प्लस 1 ऐसे करके निकाल देंगे। सॉरी, 3+2 करके ऐसे निकाल देंगे, क्या दिक्कत है? तो एक ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग कराते हैं, देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखना, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, 23, 24, तो रेशियो वाला है तो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 27, देखो 27, इसको देखो। जिसका जिससे मतलब है बस उसी को देखना, बाकी को मत देखना। जैसे 27 नंबर देखिएगा, सब लोग आपको दिखा रहे हैं एक बार। तो देखो यहाँ पे क्या दिया, बोला है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो पी और क्यू से बन रहा है लाइन सेगमेंट ऐसे। ये आपका हो गया पॉइंट पी, 3,3, और ये हो गया क्यू, 6,-6। इससे लाइन सेगमेंट बन रहा है। इज ट्राइसेक्टेड बाई पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए इज नियरर टू पी। अब देखो ए बी ट्राइसेक्ट कर, लेकिन बोल रहा है ना ए को पी की तरफ बनाओ, पी से नजदीक है। सर यहाँ भी तो ये हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है ए, और यहाँ पे हो सकता है बी। ट्राइसेक्स हो रहा है तो मतलब जितना ये होगा उतना ये वाला हिस्सा, उतना ये वाला हिस्सा होगा, ऐसे होगा। लेकिन बोला नहीं नहीं, ऐसे मत बनाओ। जब पहले तो इसको आप ट्राइसेक्ट जब कर रहे हो, 3 बराबर भागों में इसको बांट रहे हो, तो पहला भाग ये हो गया, दूसरा तीसरा भाग ये हो गया। तो बोल रहा है कि ए को ना पी के लगे बनाओ, तो लो बना दिया यहाँ पे ना, ए को यहाँ पे और बी को यहाँ बना दिया। अब देखो हमें काम क्या है, किसका काम है, ए का कि बी का? अब कोई क्या करेगा, लगेगा ए का कोऑर्डिनेट निकालेगा, बी का निकालेगा, फिर टाइम वेस्ट करेगा। हमसे जो पूछा, हमसे तो के का वैल्यू पूछा है ना भाई, के का वैल्यू पूछा है। तो हम देखेंगे किसका इन्फॉर्मेशन दिया है, ए के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है कि बी के बारे में। तो जब पढ़ोगे यहाँ पे देखो क्या बोला है, ए ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन गिवन बाई दिस इक्वेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन किसका है, ए का है। तो हम ए का बस कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसमें एक्स का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, वाई का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, और उससे इक्वेशन बनेगा, वहां से हम के का वैल्यू निकाल लेंगे। ये आप लोग बात समझ में आ रहा है? बताओ, बताइए बच्चों, ये आप लोग बात समझ में आ रहा है कि हम बी का क्यों नहीं निकालेंगे? बी का निकालना मतलब टाइम वेस्ट करना। हमसे के ही ना पूछा है, कि हमसे थोड़ी पूछा है कि बताओ बी का पॉइंट बताओ, ए से बी कितना दूर है बताओ, पी से बी के, ऐसा तो कुछ पूछा नहीं है। पूछेगा तो हम बी निकालेंगे। जब नहीं पूछा, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, सिंपल ए का निकालेंगे कोऑर्डिनेट। अब ए का कोऑर्डिनेट जब निकालने जाओगे, ए को निकालने जाओगे, तो ये बताओ ए के लिए एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 1 हो जाएगा। और ए के लिए एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, तो अगर केवल ए का निकाले तो 4a। ये आप लोग समझ में आ रहा है? बताइए, बताओ। तो यहाँ से, अच्छा अंगूठा ऐसे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, निकाल देते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, नीचे तो आएगा 1+2, नीचे आएगा 1+2, ऊपर देखो 1 गुणे 6 हो जाएगा 6, प्लस
2 गुणे 3, 2 3 6, वाई निकालो। 1 गुणे -6 प्लस 2 तिहाई 6, 6 हो जाएगा। तो यहाँ से देखोगे ए का क्वाड्रेंट कितना आपका आ जाएगा, ए आपका आ जाएगा यहाँ से, चलो यहाँ लिख देते हैं। ए आपका कितना आ जाएगा, 6 6 12 भागा 3 4, तो 0 हो जाएगा, 4,0। अब ये जो ए है ना, बोला है ना जो ए पॉइंट ए है, ये किस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कल को दे देना कि पॉइंट ए लाई कर रहा है इस लाइन के ऊपर, तो भी हम यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू रखकर इसमें रखेंगे, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर इसके ऊपर लाई कर रहा है तो पक्का इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब ये जो पॉइंट है इसके ऊपर अगर लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। या इससे हमने एगो कोई पॉइंट बनाया है तो पक्का उस पॉइंट को उस पर रखने पे एलसीएस बराबर आरसीएस आएगा। चलो रखते हैं हम इस पे। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखोगे यहाँ पे, तो पॉइंट ए सेटिस्फाई कर रहा है, तो पॉइंट ए सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू रखते हैं, तो 2 इंटू एक्स हो गया 4 प्लस वाई हो गया 0 माइ प्लस का के इक्वल टू 0। तो यहाँ बताओ यहाँ से के का वैल्यू कितना आ गया, तो बोलेंगे माइनस का 8। ये हो गया आंसर। हमसे बस के पूछा था। बताइए किसी को डाउट है इसमें, बताओ। अनामिका, श्रेया, सृष्टि, आदित्य, क्लियर है। तो मन में आगे सर बी क्यों नहीं निकल, अरे भाई बी हमसे पूछा ही नहीं है ना, हमसे कहीं देखो कहीं पूछा है कि बी बताओ, नहीं पूछा। तो बोले सर बी के बारे में क्वेश्चन कहा दिया है, तो दे दिया, तुम लोग को परेशान करने लग दिया हुआ है, उससे टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं कि लगा ये निकाल दिया बी निकालेंगे, बोलेंगे 2 गो इधर हो जाएगा 1 गो इधर हो जाएगा, बी निकालेंगे, तब देखने क्या करना है। तो देखो ये बोला है कि ए लाई कर रहा है इसके ऊपर, अगर बोलता है कि बी लाइक कर रहा है तो हम ए नहीं निकालते, हम सीधे बी निकालते हैं, उसमें एक्स वाई का वैल्यू रखकर यहाँ से के का आंसर निकाल देते हैं। सब लोग क्लियर है। एक ऐसा क्वेश्चन बनाओगे सब लोग, सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई पॉइंट किसी ग्राफ के ऊपर लाइक कर रहा है तो उस पॉइंट का एक्स और वाई रखने पे उस ग्राफ ग्राफ की इक्वेशन में एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाना चाहिए। अब बोलो सर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे के एक कांस्टेंट टर्म को अननोन दे रखा है ना, यहाँ पे बोला है के का वैल्यू निकाल दो। अब यहाँ पे हो गया 2x प्लस वाई माइनस 8 बराबर 0। अब रख कर देखो, अब एलएचएस बराबर आरएचएस आ जाएगा। तो के का वैल्यू पूछने के लिए ऐसा कर रखा है, वहाँ पे के रखा हुआ है इसमें, तो हमने यहाँ से के का वैल्यू निकाल दिया। एक क्वेश्चन आप लोग बनाओगे, फिर आप लोग छुट्टी में करेंगे, सेम ऐसा ही। 1 से 2 मिनट लगेगा बनाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन 29, इसको बनाओ। 30 हम कल बताएंगे आप लोगों को, 30 भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले इसको 29 आप बोलो, 29 नंबर सेम क्वेश्चन है। तो अब थोड़ा अच्छे टाइप के क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। तो क्लास में इसको कोई मत कीजिएगा, मतलब जो आसान आसान था एनसीईआरटी टाइप वो खत्म हो चुका है, तो काफी अच्छे क्वेश्चन अब आ रहे हैं। मतलब अभी जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड मैथ में आते हैं, तो बेसिक वाले बच्चे इसको देखिएगा, कोई ज्यादा भारी तो है नहीं, 1 2 लाइन में सॉल्व हो जा रहा है। कितना था, -8। बाकी लो बताओ जी।
श्रेया सृष्टि, नियासा, ज्यादा टाइम लगभग नहीं करेगा ऐसे क्वेश्चन बनाने में, तुरंत बना लोगे आप लोग। -8 सब लोग आ रहे हैं -8, चलो बहुत बढ़िया। तो इस मतलब यहाँ तक रहने दे, तो आप बना लोगे यहाँ तक। तो कल आप लोग को इसमें एक और टाइप बचता है, उसको बताएंगे, और बाकी जो इसका ट्रेंगल वगैरह का दे देगा, सेंट्रॉइड दे देगा, उसका साइड का मिड पॉइंट दे देगा, बोलेगा बाकी सबका मतलब कॉर्नर बता दो। तो उसको भी हम लोग कल करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं ज्यादा नहीं, 2 से 3 दिन में आपका पूरा खत्म हो जाएगा। और जैसे आपका लेसन खत्म होगा, ठीक है, आप लोग हम फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लोग क्या करेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे फिजिक्स और 3 दिन पढ़ेंगे हम लोग मैथ, क्योंकि हम लोग आधा मैथ लगभग खत्म हो चुका है इस तरह से। तो जैसे आपका लेसन खत्म होगा फिजिक्स, अब फिजिक्स में हम क्या पढ़ाएंगे आप लोगों को, लाइट तो उमर सर पढ़ाइए रहे हैं, मतलब उसको हम लास्ट में पढ़ाएंगे। हम आपको पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे एंड मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे, क्योंकि इसको कोई अच्छे से पढ़ाता ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी को और इसको, और अंत में समय कम रहता है, बच्चे इसको अच्छे से पढ़ते नहीं है, तो इसको हम शुरू में पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो 3 दिन फिजिक्स, 3 दिन में जैसे आपका लेसन खत्म होगा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोग सब सीधे कल, बाय एवरीवन। प्रोबेबिलिटी पढ़ाएंगे 3 दिन चलेगा, 3 दिन क्लास चलेगा ना आप लोगों का, 3 दिन मैथ, 3 दिन ये चलेगा, उसी में पढ़ाई होगा, ठीक है अनामिका। थोड़ा सा आप लोग को बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि अब स्कूल में भी आप पढ़ लिए हो, तो आप लोग को थोड़ा बोरिंग लगेगा, मन करे क्लास को भागे